हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मेरा नाम करिश्मा है। और मैं आज यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल का नाम पहले मार्को 750 था, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब मैं इस चैनल का नाम बदलकर मार्को अकेडमी 750 कर दी हूँ, जिसमें मैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड न्यूज़ डालती हूँ और साथ में जो कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। बट अब मैं यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनका सीरीज़ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी। और साथ में ही जैसे साइंस सब्जेक्ट्स का सीरीज़ मैं लाऊँगी, उसके साथ ही कुछ कोचिंग के नोट्स होंगे, उन्हें एक्सप्लेनेशन दूंगी। साथ में कुछ टॉपिक्स होंगे जो यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, इन सभी के बारे में मैं यहाँ बात करूँगी। तो दोस्तों चलो अब हम उस इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड में वैकेंसी आई है, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्वायरमेंट पोस्ट है, जिसमें जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दो पोस्ट हैं, इनकी वैकेंसी आई हुई है। जिसमें स्केल है, स्केल 1 की जॉब है यहाँ पर। देन इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो पोस्ट है 170 पोस्ट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है अभी। एंड इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन की बात की है इन्होंने। आगे हम डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देखेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या क्या है। तो दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें यहाँ पर, तो लगभग 50,000 से 88,000 के बीच में यहाँ पर पे स्केल है। देन इसके बाद हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे पीडीएफ को रीड करने के बाद। यहाँ पर और भी बेनिफिट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, पेंशन की फैसिलिटी है, एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसकी है। अब चलिए हम उस पीडीएफ को रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम कैसे कहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगा इसकी बातें भी हम कर लेते हैं। तो चलिए हम उस पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखाते हैं, देन इसके बाद उस पीडीएफ को रीड करते हैं। सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में हमें यहाँ पर सर्च करना है द न्यू इंडिया एश्योरेंस। द न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे ही हम सर्च करते हैं, यहाँ पर द न्यू इंडिया एश्योरेंस की वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है। देन इसके बाद यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट सेक्शन होगा, रिक्वायरमेंट सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड की एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। देन इसके बाद हमारे सामने रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2024 की यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगी। इस सेक्शन को हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन एंड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की बात यहाँ पर है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे डाउनलोड करके दिखाती हूँ। ऑलरेडी यहाँ डाउनलोडेड है, मैं अगेन डाउनलोड कर दूँगी। डाउनलोड हो गया मेरा ये पीडीएफ। अब इस पीडीएफ को हम रीड करेंगे। तो हम उस पीडीएफ में आ चुके हैं। यहाँ पर हम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है। हम इसे अब रीड करते हैं आगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम वैकेंसीज़ देखेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट्स की वैकेंसीज है एंड जर्नलिस्ट की वैकेंसीज है, जिसको हम देखेंगे कि टोटल वैकेंसीज हमारे सामने कितनी है 170। अकाउंट्स की 50 है एंड जर्नलिस्ट की 120 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप यहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट यहाँ पर हैं। आगे हम इस पीडीएफ को रीड करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन होना चाहिए। तो नेपाल, अगर नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत के रेफ्यूजी हैं तो उन्हें 1 जनवरी से मतलब 1962 के पहले से यहाँ रहते हुए हों। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि कैसे यहाँ पर
फ़ी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो 10 से 29 सितंबर 2024 तक होगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा। तो ऑनलाइन मोड पर होगा, वो भी में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फेज़ वन की डेट बात कर लेते हैं। 13 अक्टूबर 2024 को होगा, जिसका डेट टेंटेटिव है। इसका मतलब कभी भी बदल सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। फ़ेज़ 2 में हम बात कर लेंगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये भी होगा, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्लस डिस्क्रिप्टिव बोथ होगा। ये इसका भी टेंटेटिव डेट है, जिसको हम देखेंगे 17 नवंबर 2024। ये बदल सकता है, ठीक है। अब हम आगे PDF को रीड करते हैं। यहाँ पर बात करें तो आपका जो ये अप्लाई करेंगे फॉर्म, वो ऑनलाइन मोड में ही होगा ओनली। इसके अलावा यहाँ पर कोई और मोड नहीं है। हम यहाँ आगे देखेंगे सर्विस कंडीशन की। सर्विस कंडीशन के बाद यहाँ पर प्रोबेशन है, आप PDF को डाउनलोड करके देख लेंगे। यहाँ पर गारंटी बोर्ड की बात की गई है, गारंटी बॉन्ड में इम्पोर्टेंस थोड़ी रखती है। इसको हम थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम ज्वाइनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग लेने के बाद हमें मिनिमम 4 साल के लिए यहाँ पर जॉब करनी होगी। यदि हम 4 साल से पहले यदि हम जॉब छोड़ते हैं तो हमें 1 साल का ग्रॉस सैलरी पेड करना होगा इनके पास। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैंडिडेट अगर कोई रिजाइन करता है या फिर कोई कैंडिडेट को टर्मिनेटेड किया जाता है तो उसे एडिशन अमाउंट देना होगा 25,000 रुपये पार्शियल कोस्ट के रूप में। देन इसके बाद हम बेनिफिट्स की सैलरी की बात करें तो बेसिक पे है 50,925 से अप्रॉक्सीमेटली 88,000 तक है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सेंटर में है। अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें नेशनल पेंशन सिस्टम है, देन ग्रेजुटी यहाँ पे दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं। आप इस PDF को रीड कर लीजिएगा। हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इस PDF में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बात करेंगे। हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होगा। देन इसके बाद हम स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं। स्पेशलिस्ट में हमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो स्पेशलाइज के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हमारे सामने आ गया है। अकाउंट्स के लिए तो यहाँ पर चार्टेड अकाउंट की है, चार्टेड अकाउंट्स होनी चाहिए या तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, अपने जो पोजीशन होगी आप देख लीजिएगा। आपने जो कोर्स किया है, MBA फाइनेंस से किया है, MCOM से किया, इसके अलावा अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देन इसके बाद हम इस PDF को आगे रीड करेंगे। इस PDF को आगे आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कहाँ से होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इसके एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 है एंड मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। कैटेगरी के लिए अगर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट है तो उसके लिए 5 इयर्स का है। आप यहाँ पर देख सकते हो OBC के लिए 3 इयर्स का दिया है। आगे पढ़ेंगे, आगे PDF रीड करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। सपोर्ट करते रहिएगा। आगे चलिए हम अब बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज होगी प्रीलिम्स होगी, सेकंड फेज में मेंस होगा। जो प्रीलिम्स होगा उसमें 100 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होंगे, जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे और सबके अलग अलग टाइमिंग होंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स के होंगे एंड 20 मिनट्स के लिए होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में होगी ये। देन इसके बाद हम रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगी, 35 की होंगी, 20 मिनट्स होंगी और बाईलिंगुअल होंगी। वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होंगी,
35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स के होंगे एंड बाइलिंगुअल होंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 100 मार्क्स है यहाँ पर। हम आगे पढ़ लेते हैं मेंस एग्ज़ाम की। हम आगे बात कर लेते हैं इसके फेज़ 2 जो कि मेंस होगा, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव जो होंगे 200 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव जो होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। और दोनों ही ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन मोड में ही होंगे। डिस्क्रिप्टिव जो होगी वो टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे ही हम इमीडिएट मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट को जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं वैसे ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सामने आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम देखेंगे कि इसमें हमको 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसकी हर सेक्शन की अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जनरलिस्ट के लिए यहाँ पर बात की गई है, सीक्वेंस में नहीं दी। नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, जिसमें टेस्ट रीजनिंग की है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। ये सारे टाइप्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो। ये मेंस का है जो कि जनरलिस्ट के लिए है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50-50 के हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पर 200 देख सकते हैं आप। टोटल मार्क्स 200 है। देन इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश हिंदी रीजनिंग जो होगी, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगी। और ये इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में होंगी, जिसमें 40 मिनट्स की और 40 मिनट्स और सिर्फ जनरल अवेयरनेस 30 मिनट्स की होगी, बाकी ये 40 मिनट्स के होंगे। स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं हम, तो स्पेशलिस्ट में हमें यहाँ पर रीजनिंग दी हुई है। रीजनिंग की जो होगी उसी ऑब्जेक्टिव में होगी, 40 मार्क्स की होगी, बाइलिंगुअल होगी 30 मिनट के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स, इंग्लिश 30 मिनट्स, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सबका। एंड 5th रो यहाँ पर इन्होंने ऐड किया है, जिसमें स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए है, जिसमें कि एडिशनल टेस्ट असेस किए जाएंगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज के, जो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसके रिगार्डिंग। टोटल मार्क्स इसके भी 200 होंगे। इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव अब हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 30 मिनट्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें कि रिटन लेटर राइटिंग करनी होगी 10 मार्क्स का, एस्से राइटिंग करनी होगी 20 मार्क्स का, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेनल्टी कितनी होगी, मतलब कि हम रॉन्ग आंसर करते हैं तो कितने नंबर कटेंगे, तो 1/4 यहाँ पर कटेंगे। इसके बाद हम इंटरव्यू मोड देख लेते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो कैंडिडेट फेज़ 2 में जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वही कैंडिडेट को हम इस मतलब ये कंपनी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। एंड फाइनल सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बाद होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू मोड के बाद जो बेस पर ये फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए एक अलग सी वीडियो मैं बना दूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।